हेलो दोस्त, रेलवे CBT 2 रिजल्ट LP का जो रिजल्ट आया है, कैसे बढ़ाए गए नंबर, कैसे कम हुआ नंबर विद्यार्थी का नंबर, जिसके कारण विद्यार्थी फेल पास हुए। रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बराबर बता रहा है कि ये हुआ है नॉर्मलाइजेशन। जो कि हमने ग्रुप डी का भी देखा था, वहाँ पे कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। तो वहाँ तो कारण वैलिड था कि इन्होंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कम और ज़्यादा हुए। यहाँ समस्या क्या यही था, यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण पास फेल हुए? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब 23/3/2019 की रिजल्ट आई थी तब भी हुई थी, और 5/4/19 की हुई थी तब भी हुई थी। यहाँ समस्या मेन था कि 23 तारीख का जो कैंडिडेट फेल था, 5 तारीख के रिजल्ट में पास हो गया, या फेल था तो फेल ही रह गया, जो पास था वो फेल हो गया, या फेल था तो पास हो गया। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिनेरियो से जिनकी नॉर्मल मार्क्स कट ऑफ के नज़दीक था, उनके लिए ये बता जा रहा है। और पार्ट बी में तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा रेलवे ने बताया है ऑफिशियली कि इसके कारण से नंबर विद्यार्थी का कम और ज़्यादा हो गया है LP CBT 2 के रिजल्ट में। तो चलिए वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कोई भी वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत सारे वेबसाइट पे आ चुका है। ये इलाहाबाद का वेबसाइट है जिसमें ये अभी नोटिस आया हुआ है जस्ट 6 तारीख को। उसके बाद अगर इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा 6 तारीख दिखा रहा है, लेकिन यह तारीख एक्चुअली 5 को ही आया हुआ है, ये 7 को आया हुआ है आज का, क्योंकि ये दोपहर का 1 बजे तक नहीं था। जिसमें आप देख लें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑन ये साइंटिफिक एंड स्टैटिक्स प्रोसेस है, जिसके कारण से अलग अलग मल्टीपल सेशन में एग्ज़ाम हुआ है। हमारे पास इतने नंबर कैंडिडेट को एग्ज़ाम लेने के लिए एग्ज़ाम एक साथ नहीं हुआ था, 10 सेशन में अलग अलग एग्ज़ाम हुआ, जिसके कारण हमें करना पड़ा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इक्वल भी हुआ है, वेरिएशन भी हुआ है, कम हुआ है, इसमें कोई पर्सनल नहीं हुआ है। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में देखेंगे तो पहले भी हमने देख रखा है, इस स्टैटिस्टिक्स में कहता है कि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, डायरेक्ट इस फार्मूला के अनुसार जिसका कम या ज़्यादा हुआ है वो हार्ड और डिफ़िकल्ट कहें और इजी और आसान कहें, उसके अनुसार से नंबर बढ़े और घटे हैं। जिसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे देख रखे हैं, जिसमें रो मार्क को कैलकुलेट करके दिखाया है, जो हमने ग्रुप डी में पहले ही देख चुके हैं और कई बार ये प्रोसेस हमने देख रखा है। इस स्टैटिक्स प्रोसेस के अनुसार इन्होंने एक स्टैंडर्ड 7 नंबर को मान लिया है कि ये स्टैंडर्ड मीन है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसी पे पूरी कैलकुलेशन किया हुआ है, और पूरी कैलकुलेशन इसके अनुसार है, जिसका शिफ्ट में एक कम ज़्यादा हो रहा है उसी के अनुसार जिसका नंबर कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे सेशन 6 के लिए कह रहा है रॉ मार्क्स 90 है कैंडिडेट का, और इसको कैलकुलेट करेगा तो इनका 90 ही पूरा रह जाएगा पूरी स्टैटिक्स के अनुसार। लेकिन अगर उसी को कैलकुलेट पूरा करेंगे तो 105.42 हो सकता है नॉर्मलाइज मार्क्स 90 के चक्कर में। हो सकता है 90 से इनका 80 भी हो जाता, या 75 भी हो सकता था, या 90 भी रख सकता था, या 100 भी हो सकता, और यहाँ 105 हुआ है। उसी तरह दूसरे कैंडिडेट का अगर रॉ मार्क्स 40-45 है तो बढ़ के 55 हो गया है। तीसरे बढ़ के 55 नहीं, सॉरी 53.31 हो गया है। और जिनका 55 था वो देखिए 55 से कैलकुलेशन करने के बाद ही, पूरी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 53 हो गया, यानी कम हो गया है, जिसके लिए इन्होंने फार्मूला डाला था। लेकिन समस्या इसके अलावा भी है। समस्या यहाँ थी कैंडिडेट का, सबसे बड़ी समस्या था 23 तारीख में पास और 5 तारीख में फेल, वो समस्या सबसे बड़ी थी। फिर भी रेलवे कह रहा है नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी कर दिया है। क्योंकि बहुत लोग का क्वायरी आ रहा है और सभी कैंडिडेट परेशान है कि हमारा कैसे हुआ, मुझे साइको देने का भी मौका मिलता था, उसके कारण से भी हम क्वालिफाई में भी गए और कई जगह कट ऑफ से भी कम गए। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है किसी की भलाई हो जाए, और रेलवे टेक्निकली टर्म को सोचे कि अगर हमारी गलती हुई तो बीच में नोटिस डालना चाहिए था कि 23 तारीख की रिजल्ट पूरी तरह से सही नहीं है, 5 तारीख को दोबारा दिया जाएगा। चलिए एक एक करके प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है रेलवे की तरफ से और ज़्यादा लिया जाए या इसी रिजल्ट पे एग्ज़ाम ले लिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।